फॉरवर्ड बायसिंग हमारी हो गई थी। मैंने बताया था फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग पी टाइप को कनेक्ट करते थे पॉजिटिव के साथ, एन टाइप को कनेक्ट करते थे हम लोग नेगेटिव के साथ। मैंने बताया था फॉरवर्ड बायसिंग में क्या था, डिप्लेशन लेयर जो थी वो नैरो हो जाती थी, उसका जो रेजिस्टेंस है वो ओवरऑल वो कैसा हो रहा था, वो कम हो जाता था। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया था फॉरवर्ड बायसिंग में कि जो करंट जो होती थी दैट वाज ऑफ ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। ठीक है। उसके बाद जब लोगों ने ग्राफ देखा था, ओके, आशीष, एक बार तो देख लो ना, तुम्हें अगर आता है तो ठीक है, नहीं आएगा ना तो बीच से निकल जाना। ठीक है। फिर आज की और कल की दोनों की वीडियोस देख लेना, आपको डाउट होगा तो मेरे को भेज देना। ठीक है। कि एक्चुअली जब तुमने मुझे मैसेज किया था ना, मैं बाहर में था एक्चुअली, ऐसा। ठीक है ना। याद करो फॉरवर्ड बायसिंग का जो ग्राफ था ना, कि शायद से समझ में ना आए, क्योंकि जो टॉपिक की ना एकदम लिंक जरूरी था एक्चुअली। कोई नहीं, अगर तुमको नहीं समझ में आएगा ना तो तुम वीडियो देख लेना एक बार, फिर जो नहीं आएगा वो मेरे से पूछ लेना। ये यहाँ पर है वोल्टेज, यहाँ पे है करंट। ठीक है ना। तो ये करंट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये मिली एम्पियर में है। ये वोल्टेज था। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग करंट को वोल्टेज को बढ़ाएंगे, करंट कैसी रहती है, जीरो। ठीक है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद क्या होती है, जो करंट जो होती है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। ये जो करंट जो बढ़ती है ना, ठीक है, ये वाली जो वोल्टेज होती है ना, ये जो देखिए यहाँ पे, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज नी वोल्टेज। ठीक है। वोल्टेज corresponding to A is called नी वोल्टेज। ठीक है। यहाँ तक कि क्या होता है, ए के बाद जो होता है ना, ठीक है, यहाँ पर ओबे हो जाता है फ्रॉम ए टू बी, ओम्स लॉ इज ओबेड। ठीक है। इसके ए से भी क्या चीज ओबे होती है, ओम्स लॉ ओबे होती है। और अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो ना, तो ये जो वोल्टेज है ना, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्ड करती है ऑलमोस्ट 0.1, 0.2। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, हाँ छोड़ दो। ओके सचिन। 0.1, 0.2। ठीक है। दिस इज फॉर जर्मीनियम। जर्मीनियम के लिए 0.3 वोल्ट के बाद जो है ना, ये स्टार्ट हो जाता है करंट का बढ़ना।
तो मतलब यहाँ पर 0.3 वोल्ट के बाद क्या होता है, तो जर्मेनियम जो होता है ना, ठीक है, दैट कन्वर्ट्स इनटू अ कंडक्टर। याद रखना, इसका मतलब ये हुआ कि 0.3 वोल्ट के बाद क्या होगा, जर्मेनियम किस में कन्वर्ट कर जाता है, कंडक्टर में। और अगर तुम्हारे पास मान लो, अगर अगर हम बात करें ना, अगर जो पोटेंशियल बैरियर था ना हमारे पास, याद करो, ये जो पोटेंशियल बैरियर था लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था, ये फॉर जर्मेनियम कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। सही बात समझ में? ये हमारा था फॉरवर्ड बायसिंग के लिए ग्राफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रिवर्स बायसिंग के लिए। रिवर्स बायसिंग, तो रिवर्स बायसिंग के बारे में कल हमने सीखा था कि रिवर्स बायसिंग में जो पी टाइप होता है वो कनेक्टेड होता है बैटरी के नेगेटिव के साथ, और एन टाइप कनेक्टेड हो जाता है बैटरी के पॉजिटिव के साथ, ठीक है ना। इस तरह से था हमारा ये। कल हमने रिवर्स बायसिंग डिटेल में देखा था कि नहीं देखा था, शायद हमने पढ़ा था ना, बेसिक बेसिक डिफरेंस हमने देख लिए थे इसके, पी टाइप बाकी ये ना थोड़ा सा, ठीक है। ये पी टाइप था, ये एन टाइप था। ये कनेक्ट था नेगेटिव के साथ ऐसा, पॉजिटिव के साथ ऐसा था। ठीक है ना। अब क्या होता था यहाँ पे, ये प्लस था ना, तो ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता था। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, ये सप्लाई यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से भी ये नेगेटिव जो है, सॉरी ये मैंने उल्टा दिखा दिया, रिवर्स बायसिंग एन के लिए दिखाएंगे यहाँ पे हम लोग प्लस, ये बराबर सही था, हाँ नेगेटिव है ना, हाँ। ये सप्लाई करेगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएंगे। और ये हमारा क्या नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करेगा, सप्लाई करेगा, तो यहाँ पे होल्स कम हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस है, प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन विल बिकम लेस। और यहाँ पे क्या होगा, होल्स लेस हो जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये जो डिप्लीशन लेयर जो होता है ना, ये और चौड़ा हो जाता है। ये जो पहले पास था ना, ये इतना दूर दूर चला जाता है। इनका जो डिस्टेंस होता है ना, वो बढ़ जाता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, जो बैरियर होता है, वो हो जाता है ई इंटू डी। दिस बैरियर, द वोल्टेज बैरियर इंक्रीजेस, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है, लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, डिप्लीशन लेयर का, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बैरियर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो इससे पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, ठीक है ना। 10 बैरियर ऐसा बढ़ जाएगा ना। अब तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, बैरियर बढ़ जाएगा मतलब ओपोजिशन बढ़ जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बैरियर, देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है, ऐसा। इसका किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस पे? तो आंसर है रिवर्स बायस पे रेजिस्टेंस कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कैसा होता है, बहुत कम होता है। फॉरवर्ड बायस में क्या है, शुरू में तुम अगर वोल्टेज बढ़ा भी रहे हो ना, तो करंट नहीं बढ़ेगी। तुम एक पर्टिकुलर वोल्टेज क्रॉस करते हो ना, तब जाकर के करंट जो होती है बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब फॉरवर्ड बायसिंग में अगर बात की जाए, तो करंट कौन कैरी कर रहा था, देखो तो ये कौन सा था, ये फॉरवर्ड बायसिंग का था ना।
फॉरवर्ड बायसिंग की अगर हम बात करें, जो हम ऐसा रखते थे, यहाँ से जब ये ऐसे था ना पूरा सर्किट, तो करंट कैसे फ्लो करती थी, ऐसे, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते थे, ऐसे, इस तरह से। इलेक्ट्रॉन जब ऐसे करेंगे तो एन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, पी में जाते हैं। तो अगर फॉरवर्ड बायसिंग की बात की जाए ना, तो उस फॉरवर्ड बायसिंग में जो सेमीकंडक्टर के अंदर, जो पीएन जंक्शन के अंदर करंट कौन कैरी करता है, तो आंसर है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। लिख लेना, इन फॉरवर्ड बायसिंग करंट इन डायोड इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। याद है मैंने बताया था चार्ज कैरियर्स कितने तरह के थे, दो तरह के थे, एक था मेजोरिटी और एक था माइनॉरिटी। जो मेजोरिटी होता है ना, जो एन टाइप होता है, उस पे मेजोरिटी हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स, और जो पी टाइप हो जाता है उस पे मेजोरिटी हो जाता है होल्स। ठीक है, तो याद रखना कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट होती है ना, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, मेजोरिटी की वजह से होती है। और मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट बनती है ना, वो ज्यादा होती है। ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि 50-100 एम्पियर होती है, मिली एम्पियर में होती है, मतलब 10⁻³ एम्पियर में होती है। ज्यादा जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो रिवर्स से कंपैरिजन में ज्यादा हो, ठीक है ना। नेक्स्ट डे का मैं साहिल बता देता हूँ। पहले इस टेस्ट का ना मैं पहले कुछ अरेंज कर देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। आज की पहले टेस्ट का मैं पेपर भेज दूंगा, ठीक है, उसके बाद से मैं नेक्स्ट टेस्ट का बता दूंगा। आज मैं एक्चुअली क्या, वो पेपर काफी लंबा जा रहा था, मैं आज पेपर भेजता हूँ। नेक्स्ट टेस्ट अगर होगी ना, तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की तैयारी करके रखना है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और फर्स्ट चैप्टर, ये तीनों तैयारी कर लेना, करना चालू कर देना। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया था ये क्या कहते हैं, रिवर्स बायसिंग में हमने क्या देखा कि रिवर्स बायसिंग में जो रेजिस्टेंस, जो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या था, करंट डिप्लीशन लेयर, एक बार फिर से बता देता हूँ फॉरवर्ड बायसिंग में क्या क्या था, सुन लो ध्यान से एक बार। फॉरवर्ड बायसिंग के पॉइंट्स क्या क्या थे। पहला पॉइंट ये था कि हम लोग पी टाइप को कनेक्ट करते थे पॉजिटिव के साथ, एन टाइप को कनेक्ट करते थे नेगेटिव के साथ। फिर फॉरवर्ड बायसिंग में हमने क्या देखा था कि जो डिप्लीशन लेयर थी वो बहुत पतली हो जाती थी, ठीक है, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस कैसा था, कम हो जाता था। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे डिप्लेशन लेयर गायब हो जाता था। उसके जैसे गायब हो जाता था, तो मतलब वहां पे अब वो जो सेमीकंडक्टर, वो जो पीएन जंक्शन होता है ना, दैट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर, पूरा कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। उसके बाद फॉरवर्ड बायसिंग में जो चार्ज कैरी करता है वो कौन होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है। मतलब जो उसके अंदर में जो चार्ज कैरी होता है कौन करता है, वो मेजॉरिटी करता है। मतलब एन से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पी में, ठीक है, या उल्टा हम कह सकते हैं कि पी से होल्स मूव करेंगे एन में, ठीक है, तो उस पर मेजॉरिटी होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमेशा उनका नंबर ज्यादा होता है, तो इसलिए चूंकि नंबर ज्यादा होता है, इसलिए इसलिए उस पर करंट भी कैसी होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा मतलब कितनी हो जाती है, फॉरवर्ड मिली एम्पियर में होती है। फॉरवर्ड बायसिंग में हमने क्या देखा था कि जो ग्राफ होता है वोल्टेज करंट के बीच का, वो पहले क्या होता है, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर और बहुत नेग्लिजिबल बढ़ता है, ठीक है, मतलब एक्चुअली तुमको दिखेगा भी नहीं बढ़ते हुए, ठीक है, कुछ ऐसा होता है वो। मैंने इसको सटा के बना दिया था, कुछ बुक पे देखोगे ऐसा होगा, ठीक है। और एक समय ऐसा आता है ना कि अगर हम बियॉन्ड ए पर्टिकुलर वोल्टेज जाते हैं, जिसको हम लोग नी वोल्टेज कहते हैं, करंट बहुत तेजी से बढ़ता है, वो जो ग्राफ होता है ना, वो एकदम सीधे से स्ट्रेट लाइन चला जाता है, ठीक है। ये पूरी कहानी थी किसकी, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है ना। आई थिंक फॉरवर्ड बायसिंग के सारे पॉइंट सबको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब बात आती है रिवर्स बायसिंग की। रिवर्स बायसिंग में उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं हम लोग पी टाइप के साथ, ठीक है, नेगेटिव को कनेक्ट, पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं हम लोग एन टाइप के साथ, और नेगेटिव को हम लोग कनेक्ट करते हैं एन ये पी टाइप के साथ, ठीक है। उल्टा देख लो, एन टाइप है तो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और अगर पी टाइप है तो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि इस पे क्या होता है, एक मिनट,
फिर हम लोगों ने देखा इस पे कि इसमें जो डिप्लीशन जो एन टाइप में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होने लग जाते हैं और जो पी टाइप में जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो भी कम होने लग जाते हैं। जैसे न वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो डिप्लीशन लेयर जो जो फॉरवर्ड में पतला हो रहा था, रिवर्स पे ये चौड़ा होता चला जाएगा। पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा, ठीक है? पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे चार्ज अगर हमको लेकर के जाना है, ठीक है? तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा, है ना? क्योंकि खाई बढ़ गई, ठीक है? अब खाई बढ़ गई, तुमको घोड़े को जंप करवाना है, ठीक है? तो मुश्किल होगा वो, तो बैरियर बढ़ गया, चार्ज इतनी आसानी से नहीं जा सकता है एन से लेकर पी टाइप में, ठीक है? तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो करंट क्या फ्लो करेगा कि रिवर्स बायसिंग में क्या करंट फ्लो कर सकता है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? रिवर्स में करंट फ्लो कर कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है? देखो अब यहाँ पे थोड़ा-सा कहानी को। पी टाइप, एन टाइप रिवर्स बायसिंग में। ये एन है, ये पी है, ठीक है? ये माइनस है, ये प्लस है। एक एन से इलेक्ट्रॉन को जाना है पी में, जाने का पॉसिबिलिटी नहीं है। कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन? बीच में गड्ढा है ये, डिप्लीशन लेयर है। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, ये इसको नेगेटिव को रिपेल करके इसको अंदर भेजेगा, जा ही नहीं सकता। तो क्या रिवर्स बायसिंग में करंट का फ्लो नहीं होता है? फॉरवर्ड में तो होता था, क्योंकि था ही नहीं, यहाँ पे गायब हो गया था ना। तो क्या रिवर्स बायसिंग में करंट का फ्लो होगा? आंसर इज यस। कौन सी करंट का होगा देखो, अब समझना, ये जो एन जो होता है ना, ठीक है, जो हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, जिसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे थोड़े होल्स तो होंगे। मैंने बोला था ना कि एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी क्या होल्स हो जाएँगे। इस पी टाइप में अगर हम बात करें, तो मेजॉरिटी क्या है? होल्स है, तो माइनॉरिटी यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स हो जाएँगे ना। होंगे सही पी में भी इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कम होते हैं। एन में भी क्या होते हैं? होते तो हैं होल्स, लेकिन कम होते हैं, ठीक है? बहुत कम होते हैं। अगर मान लो एन टाइप में का इलेक्ट्रॉन्स अगर 1000 है, तो होल्स होंगे 2-4 होंगे, बस इतना ही होता है। अब देखो, अब यहाँ पर ये प्लस है, ये पी के पास क्या है? छोटे-छोटे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? जो माइनॉरिटी के तौर पे। ये इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से जा करके ये जैसे जाएगा, नेगेटिव इधर धक्का देगा, प्लस इधर खींचेगा। यहाँ पे करंट का तो फ्लो हो सकता है कि नहीं? और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इन रिवर्स बायसिंग देयर इज फ्लो ऑफ वेरी स्मॉल करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज करिए। किसी को कोई भी अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो बेहिचक पूछ लो, बिकॉज़ ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा-सा टिपिकल टॉपिक है, बिकॉज़ तुम इलेक्ट्रॉनिक्स पहली बार पढ़ रहे हो। जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पूरी की पूरी जो ब्रांच होती है, तुम उसका एक समझ लो, तुम उसका एक एबीसीडी पढ़ रहे हो अभी बैठ कर के, और तुमने कभी ऐसी चीज़ें कभी पढ़ी ही नहीं है आज तक की, ठीक है? इसलिए नया होगा तुम्हारे लिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। इन रिवर्स बायस देयर इज फ्लो ऑफ वेरी स्मॉल करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है? माइनॉरिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएँगे तो करंट कैसे फ्लो करेगी? करंट तो ऐसे फ्लो करेगी ना, है ना? फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी था, और इसमें क्या होता है? माइनॉरिटी होता है। फॉरवर्ड में क्या हो रहा था? एन से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे पी की तरफ, ऐसे जा रहे थे, ठीक है? और बैटरी ऐसे इधर प्लस था, इधर माइनस था। अब इसकी ग्राफ की ज़रा बात करते हैं हम लोग। इसका जो ग्राफ है ना, एक्चुअली इसके ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम इसको फॉरवर्ड से कंपेयर करें ना, अगर किताबों में ना देखोगे कि दोनों ग्राफ एक साथ ड्रॉ किया जाता है एक्चुअली। मतलब ये ऐसे करके तुम्हारा दिखा देंगे ये लोग वोल्टेज करंट का ग्राफ, ठीक है? ये ऐसे करके, जो हमने देखा अभी था, ये ऐसे करके,
ये फॉरवर्ड ग्राफ ऐसे दिखा देगा, ठीक है। ये तो सबको समझ में आ चुका होगा ना, ठीक है। अच्छा, अब रिवर्स की अगर बात की जाए ना, तो ये देखो वोल्टेज नेगेटिव कर दिया, देखो ये वोल्टेज हमने बैटरी उल्टा दी, है ना। पहले ये बैटरी कैसी थी, पहले ये बैटरी ऐसी थी, ये था ऐसे था पूरा कनेक्शन, इसके साथ ऐसा था, फॉरवर्ड था। हमने भी बैटरी देखो रिवर्स कर दी, नेगेटिव हो गया वोल्टेज। अब अगर हमने यहाँ वोल्टेज को बढ़ाया, ठीक है, तो करंट क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। मैंने एक बार ये वाला ग्राफ हटा रहा हूँ, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया होगा, इसको हटा दो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट क्या होती है, वो बढ़ती है, ठीक है, बढ़ेगी। अब देखो अजीब चीज यहाँ पे देखने के लिए तुम्हें क्या मिलेगी, हमने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट क्या हुई, बढ़ी, ठीक है। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, पहले पी से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके गया एन में, वोल्टेज और बढ़ाया, दूसरा निकल के गया, तीसरा निकल के गया। यहाँ पर जैसे वोल्टेज बढ़ाया वैसे करंट बढ़ती है। फॉरवर्ड में क्या था, पहले कांस्टेंट रहती थी फिर बढ़ती थी ना, इसमें नहीं, इसमें जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ाया वैसे क्या होती, करंट जो होती है बढ़ना चालू हो जाती है। एक वोल्टेज से एक करंट, दो वोल्टेज से दो करंट, तीन वोल्टेज से तीन करंट, ऐसे करके यहाँ पे बढ़ती है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो एक समय क्या ऐसा आता है कि एक समय ऐसा आता है कि अगर हमने वोल्टेज को और बढ़ाया, और करंट नहीं बढ़ी है, ये करंट हो जाती है सैचुरेटेड। यहाँ पर जो करंट होती है दैट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पीयर, बहुत छोटी करंट होती है, क्योंकि समझो फॉरवर्ड में मिली थी, क्योंकि उस पे चार्ज कैरियर ज्यादा थे, चार्ज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई को जो क्यू बाई टी होता है ना। अब फॉरवर्ड में ज्यादा चार्ज थे, मेजोरिटी थे ना, तो करंट ज्यादा थी, यहाँ पे करंट, यहाँ पे वो चार्ज कम है तो करंट कम हो जाएगी। अब देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, और ये ऐसे करके करंट जो होती है ना कांस्टेंट हो जाती है। क्यों कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, तो समझो इस चीज को, एक बार एक पी से एक इलेक्ट्रॉन गया एन में, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया पी से एन में, तीसरा इलेक्ट्रॉन गया पी से एन में। पी के पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि पी के पास ज्यादा तो होल्स है, जिसको अलाउ ही नहीं है मूव करना। पी के पास थोड़े बहुत क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे जैसे वो 10 इलेक्ट्रॉन भी यूज अप हो जाते हैं करंट बनाने के लिए, ठीक है, तो वैसे वैसे 10 के बाद इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो करंट कहाँ से बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो ग्राफ होता है ना दैट बिकम्स ऑलमोस्ट सैचुरेटेड। देखो अगर हम वोल्टेज को बढ़ा भी रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज को बढ़ा भी रहे, देखो ये ग्राफ किधर जा रहा है, टुवर्ड्स, सॉरी ये करंट इधर लिखा था हमने को माइक्रो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा भी रहे, -1, -2, -3, -4, -5, तो भी जो करंट है ना दैट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। ये ग्राफ किसका हो गया, रिवर्स बायसिंग का हो गया। तो पूछा जाएगा कि व्हाट इज दिस, ये करंट को हम क्या बोलते हैं, इस करंट को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन करंट। एंड व्हाई डज द सैचुरेशन करंट इज ऑब्टेन, बिकॉज द नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर लिमिटेड। एक बार वो सारे के सारे यूज अप हो जाते हैं, उसके बाद करंट कैसी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आफ्टर certain voltage in reverse biasing, current reaches a saturation value. Full stop. This happens when all minority charge carriers, when all minority charge carriers are used up, ठीक है, बस
ये लोग सबको इतना डिस्कवर द स्टोरी ऑफ द रिवर्स बाइस। कोई दिक्कत, किसी को कुछ भी परेशानी तो पूछ लो। ठीक है, इसके लिए हम एक वर्ड भी यूज करते हैं, आईवी कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। जो ग्राफ है ना, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज आईवी कैरेक्टरिस्टिक। हेलो, हाँ बोलो बोलो बेटा। हमें एक मिनट check कर लेते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हम लोग आगे। अब यहाँ पर देखना कि इसमें क्या देखा गया एक्चुअली कि एक टर्म तुमको देखना है, जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, हालांकि ये जीनर ब्रेकडाउन जो टर्म है ना, ठीक है, ये टर्म अब अभी हमारे जीनर डायोड एक टर्म था, ठीक है, जो कि हट चुका हो हमारे सिलेबस से। ठीक है, तो लेकिन जो है ना, जीनर ब्रेकडाउन जो है ना, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होती है, जो करंट की वैल्यू होती है ना, ठीक है, वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है ना, जब अचानक से एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट जो होती है अचानक से बढ़ जाती है। ठीक है, करंट कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, अचानक से क्या होता है, जो करंट जो होती है ना, एक बैग बढ़ जाती है। एक बैग करंट कैसे बढ़ जाती है पर्टिकुलर वोल्टेज पे, जरा उसको समझते हैं हम लोग। देखो, तुम यहाँ वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रही है, उसके बाद हमने वोल्टेज को बियॉन्ड लिमिट बढ़ाया, तो भी हम देखते हैं कि अब यहाँ पर जो इसके इसके क्रॉस क्या होती है, जो करंट की वैल्यू बढ़ती नहीं है। ठीक है, करंट कैसी हो जाती है, सैचुरेट कर जाती है। लेकिन अगर हमने वोल्टेज को बियॉन्ड लिमिट बढ़ा दिया ना, तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो डिप्लीशन लेयर होता है ना, यहाँ पे एटम्स होते हैं। ये एटम में से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये एटम से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज पे, क्योंकि हाई वोल्टेज अगर मिलेगा ना यहाँ पे, मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं ना, ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट करते हैं इन द पीएन जंक्शन। किसमें कंट्रीब्यूट करते हैं वो, इलेक्ट्रिसिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं इन द पीएन जंक्शन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ जाते हैं ना, ठीक है, वैसे क्या होता है, यहाँ पे करंट जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ग्राफ अगर देखा जाए ना, तो ग्राफ कुछ इस तरह से फिर जाता है, ऐसा। ठीक है, इस तरह से चला जाता है। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ अच्छे से, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बियॉन्ड अ सर्टेन वोल्टेज, क्योंकि भले जीना डायोड हट गया हो, लेकिन इसका ग्राफ एग्जाम में पूछा जा सकता है। बियॉन्ड अ सर्टेन वोल्टेज कॉल्ड जीना ब्रेकडाउन, द इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल एटम इन डिप्लीशन लेयर गेट्स detached। ठीक है, these electrons
these electrons freely flow and increases the current। थोड़ा समझना, यहाँ पर जो कहानी जो हो रही है ना, ठीक है, ये कहानी जो यहाँ पर जो फिनोमेना हो रहा है, ये तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट में। समझना इस चीज को यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हमने यहाँ से क्या किया, ऐसे लगाया, ऐसे करके, ये फिनोमेना तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा पहले। यहाँ पर ऐसा हुआ, ऐसे करके हमने यहाँ पे वोल्ट करंट दिखाया, यहाँ वोल्टेज दिखाया, करंट क्या कहते हैं बढ़ी, ठीक है, वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ी, ऐसे सैचुरेट हो गई। वोल्टेज हम बढ़ा रहे, ठीक है, वोल्टेज बढ़ा रहे, एक पर्टिकुलर वोल्टेज है, उस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं वीजेड। इस वीजेड वोल्टेज में क्या होता है, यहाँ पर जो एटम्स होते हैं ना, ठीक है, ये एटम में से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे के पूरे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और बस क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और पॉजिटिव आयंस जो होते हैं ना वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, दोनों सेपरेट कर जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे नए इलेक्ट्रॉन्स जो पैदा होते हैं, ठीक है, इनके पास पहले खाली माइनॉरिटी था, पी के पास छोटे दो चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन के पास दो चार होल्स होंगे जो करंट बना रहे थे, ठीक है, पी के होल से कोई करंट नहीं बन रही थी, मैंने बताया था तुमको पहले, ठीक है। अब क्या हुआ, जो इकलौते पहले माइनॉरिटी थे, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई हो जाता, फ्रेश इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से करंट क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बड़ी मजेदार चीज क्या हो रही है, तुमने क्या पढ़ के रखा था कि V इक्वल्स टू आई आर, याद करो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी क्या होता है, बढ़ता है, इन सच ए वे कि आर रिमेन्स कांस्टेंट। ये पढ़ के रखा ना, वोल्टेज बढ़ाने पे क्या बढ़ता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, वो बढ़ती है, ठीक है। और वोल्टेज बढ़ाने पे करंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, ये हमने पढ़ के रखा था पहले, प्रोवाइडेड आर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कहानी समझना, अगर हम यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से वोल्टेज को बढ़ाते हैं, मान लो 5 वोल्टेज है, ठीक है, और इसका ब्रेकडाउन हो जाता है 5 वोल्टेज पे, यहाँ पे एटम्स से टूट के वो इलेक्ट्रॉन से बच जाते हैं 5 वोल्टेज में। अगर हमने यहाँ से 6 वोल्ट कर दिया, ठीक है, तो भी इसके अक्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन होगा क्या, इसके अक्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट होगा, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस जो है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का तुमको पता था कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर टॉ बाय एम, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यहाँ पे बढ़ जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट यहाँ से बढ़ जाएगी, लेकिन वोल्टेज इसके क्रॉस कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हमने 5 का 6 वोल्ट कर दिया, हमने यहाँ पे 8 वोल्ट कर दिया, ठीक है, तो भी क्या होगा, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज रहेगा, 5 वोल्ट रहेगा, ठीक है। करंट रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, करंट और बढ़ जाएगी, लेकिन इसके क्रॉस वोल्टेज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसा तुमको यहाँ से ग्राफ दिखता है, ठीक है, ये ऐसे करके जाता है। बहुत जीरो डाउट अभी सिलेबस से हट गया है, ठीक है, लेकिन इसका मैं तुमको छोटा सा अगर एप्लीकेशन बताऊँ ना, तो हमारा जो मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है ना, वहां पर देखना लिखा रहता है कि आउटपुट सप्लाई उसका 245 वोल्ट का होता है। तो वो जो 5 वोल्ट का होता है वो कैसे होता है, मान लो बाहर का अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट भी करता है ना, ठीक है, तो भी क्या होता है, जो हमारा जो मोबाइल चार्जर है ना, उसके क्रॉस जो वोल्टेज रहता है ना, वो हमेशा कितना रहता है, फिक्स रहता है 5 वोल्ट, क्योंकि उसका जो जीना ब्रेकडाउन है ना वो कितने का है, 5 वोल्ट का है। इसलिए हमारा बाहर से सप्लाई कितना भी हो, 5000 भी हो जाए, लेकिन उसके क्रॉस कितना रहेगा, 5 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। और वोल्टेज फिक्स रहता है, ठीक है, और करंट क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तो अगर एक्सेस करंट अगर हमको यहाँ से नहीं भी पास करवाना हो ना, तो हम लोग थोड़ा सा कुछ उसके पैरेलल कुछ लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, इससे हम लोग काम चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको फिक्स्ड वोल्टेज चाहिए ना, तो जीरो वोल्टेज ये जीरो ब्रेकडाउन जो होता है ना, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो बियॉन्ड ए सर्टेन वोल्टेज कॉल्ड जीरो ब्रेकडाउन, the electrons from neutral atoms in depletion layer gets detached, ठीक है,
these electrons freely flow, ये आराम से फ्लो करते हैं and increases the current, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ with increase in, तो मैं फिगर को फिर से मिटा रहा हूँ, with increase in external voltage, comma the voltage across Zener, the voltage across diode remains fixed, ठीक है। हाँ, फुल स्टॉप। उसके बाद this concept of Zener breakdown is, फिगर ऐसे सबने ड्रॉ कर लिया होगा, is used in voltage stabilizer, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। कि कैसा ग्राफ था रिवर्स बायसिंग का, ठीक है। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया, इसको नोट कर लो। ठीक है। और अगर ऐसा मत सोचना कि मान लो कि ठीक है हमारे पास अगर 5 वोल्ट का है, हमने 250 वोल्ट का अप्लाई कर दिया तो हमारा 5 वोल्ट रहेगा, लेकिन अगर तुम उसी मोबाइल चार्जर को अप्लाई कर देते हो अगर मान लो 5000 वोल्ट पे, तो क्या होगा, तो तो भले ही यहाँ पे वोल्टेज इसके अक्रॉस फिक्स रहेगा लेकिन करंट बहुत और ज्यादा बढ़ जाएगा। उस और ज्यादा के लिए एक्चुअली एक हम लोग कहते हैं, एक वर्ड होता है एवरेंशियल ब्रेकडाउन। एक्चुअली क्या होता है, वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा बढ़ा देते ना जीना ब्रेकडाउन के कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा बढ़ता है, बहुत ज्यादा कोलिजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो पीएन जंक्शन होता है ये डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हम अगर जीना ब्रेकडाउन में वोल्टेज को बढ़ाते हुए एक लिमिट के एक लिमिट तक ही, उसके बियॉन्ड भी अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे ना, तो वो सही नहीं होता है। उससे जो हमारा जो पीएन जंक्शन होता है ना वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो लीजिए ना, जीना ब्रेकडाउन इज फॉलोड बाय एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है। This may destroy the PN junction.